गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट क्रिकेट। मैं हूं प्रवाश और आज हम दो तीन न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है जो दूसरा वनडे खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच, जो फिर से इंग्लैंड ने जीता बाय मार्जिन ऑफ 52 रन्स और ये सीरीज़ वो ऑलरेडी 2-0 से आगे हो चुके हैं। थर्ड वनडे जो होगा वो kind of a dead rubber होगा if you talk about that, but still we have to see if Pakistan can bounce back। जहाँ तक रही इस वनडे की बात, तो इंग्लैंड स्कोर्ड 247 अपने 47 ओवर्स में, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था। सबसे ज़्यादा फिलिप सॉल्ट ने स्कोर किया 60, जेम्स विंस he also chipped in with 56 and लुइस ग्रेगरी जो ऑलराउंडर हैं ही chipped in with 40। जहाँ तक रही पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात, हसन अली picked up a fifer, 5 for 51, हारिस राउफ 2 for 54 और सऊद शकील ने एक विकेट लिया 14 रन देके। जहाँ तक रही पाकिस्तान की बात, दे गॉट बोल्ड आउट फॉर 195 इन 41 ओवर। सो वो ऑलमोस्ट 6 ओवर वो बैटिंग नहीं कर पाए। अगर उनके पास विकेट्स होते तो शायद कहानी कुछ अलग होती, या फिर शायद ये थोड़ा सा और पास जा पाती इंग्लैंड के स्कोर के। सऊद शकील स्कोर्ड 56, ये इनका पहला हाफ सेंचुरी है वनडेयर्स में। हसन अली स्कोर्ड 31 और शादाब खान 21। बाकी कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाए पाकिस्तान की तरफ से। बाबर आजम पहले मैच में भी नहीं चले, इस मैच में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। जहाँ तक रही इंग्लैंड के बॉलिंग की बात, तो लुइस ग्रेगरी ही मेड 3 for 44, साकिब महमूद अगेन bowled well 2 for 21 और क्रेग ओवरटन ऑल्सो टुक 2 विकेट्स फॉर 39 रन्स। सो इंग्लैंड 2-0 से ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी है। अब बात आती है इंडिया के श्रीलंका टूर की। Yes, there's a breaking news that the series have been postponed। अब 13th जुलाई की जगह मैचेस जो होंगे वो 18th जुलाई से शुरू होंगे। Yes, so सारे डेट्स रीस्केड्यूल हुए हैं। रीज़न ये है कि श्रीलंका के 2 स्टाफ मेंबर्स, जो उनके बैटिंग कोच हैं ग्रांट फ्लावर और उनके जो एक और स्टाफ मेंबर हैं, दे हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, दैट इज़ डेल्टा वेरिएंट प्लस, जिसकी वजह से सीरीज़ पोस्टपोन्ड हो गई है। अब जो सारे मैचेस हैं, जो वनडेयर्स और T20s जो हैं, वो सारे एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे, विच इज़ द ऑल फेमस आर प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम। जो मैचेस होंगे वो होंगे वनडेयर्स। एक नज़र डालते हैं वनडेयर्स और T20s के डेट्स पे। जो वनडेयर्स होंगे वो होंगे जुलाई 18th, 20th और 23rd को, और जो T20s हैं वो होंगे 25 जुलाई, 27 जुलाई और 29 जुलाई को। एक और न्यूज़ ये है कि एंजेलो मैथ्यूज़, जी हाँ, जो श्रीलंका के सबसे एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं इस टीम में, वो इस सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं ड्यू टू सम कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी टाइम से श्रीलंका क्रिकेट में चला रहा है। जहाँ तक रही बाकियों की बात, दे हैव ऑल अग्रीड to play this series, keeping the dispute aside, but somehow Angelo Matthews से dispute में वो लगे रहे, and the result is he won't be taking part in this whole tour। Okay, guys, अब हम बढ़ते हैं आज के आखिरी न्यूज़ की तरफ, विच इज़ द ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़। जी हाँ, हमें ऑलरेडी पता है कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में है फॉर 5 T20s एंड 3 वनडेज़। वो अपना पहला T20 ऑलरेडी हार चुकी है 18 रनों से, और जो T20 हुआ उसमें वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को फिर से 56 रनों से हराया है। जी हाँ, विद अ मार्जिन ऑफ 56 रन्स, जो T20 के मुकाबले, मतलब अगर T20 के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी मार्जिन मानी जाती है। गाइस, जहाँ तक रही स्कोर कार्ड की बात, ये सेकेंड T20 की, तो लेट्स हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड। वेस्ट इंडीज़, या मैं कहूँ विंडीज़, बैटिंग फर्स्ट, दे स्कोर्ड 196 for 4 in
देयर 20 ओवर्स। और हेटमायर ने सबसे ज़्यादा 61 बनाए, उसके बाद आते हैं डीजे ब्रावो 47 और लेंडल सिमंस 30। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो मिचेल मार्श ने 1 विकेट लिया 18 रन दे के, एस्टन एगार ने 1 विकेट लिया 28 रन दे के, और हेज़लवुड ने 1 विकेट लिया 39 रन दे के। ऑस्ट्रेलिया 140 पे ऑल आउट हो गई। मिचेल मार्श ने अच्छी बल्लेबाजी की, हाफ सेंचुरी बनाई 54, मोजेस हेनरिकस 19, जॉश फिलिपे 13। तो अगर हम देखें तो मिचेल मार्श को छोड़ के कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाई ऑस्ट्रेलिया। विंडीज़ की तरफ से हेडन वॉल्श ने 3 विकेट लिए, कॉट्रेल ने 2, एडवर्ड्स ने 1। ऑल इन ऑल कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही ऑस्ट्रेलिया की। पहले मैच में इन्होंने 7 विकेट खोए थे 38 रन दे के, इस मैच में इन्होंने 7 विकेट खोए 39 रन दे के। मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स अभी भी बने हुए हैं। वार्नर और स्मिथ की कमी ऑस्ट्रेलिया को खल रही है। अब देखना यह है कि बाकी बचे हुए 3 T20s और वनडेज़ में ऑस्ट्रेलिया कैसा परफॉर्म करती है। ये भी देखना पड़ेगा कि विंडीज़ वनडेज़ में कैसा परफॉर्म करती है, बिकॉज हम जानते हैं कि T20s में विंडीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जहाँ लॉन्गर फॉर्मेट्स की बात आती है, जो वनडेज़ और टेस्ट मैचेस हैं, विंडीज़ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। शायद उनमें वो टेम्परामेंट मिसिंग है। तो लेट्स सी पोलार्ड के अंदर ये टीम कैसा परफॉर्म करती है। आई होप पोलार्ड नेक्स्ट मैच से वापस आ जाएंगे। गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ नए न्यूज़ लेके फ्रॉम द क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू।